तो वो सिद्धांत जो है वो भी अनादि होता है और समय समय पर कोई उसको बोलने वाला पैदा हो जाता है। सिद्धांत तो अनादि होता ही है। तो उसको चारवाक नहीं बोलेंगे, उसको हैकले नहीं बोलेंगे, उसको डार्विन नहीं बोलेंगे, उसको मार्क्स नहीं बोलेंगे, है? जो कोई भी केवल जड़ वस्तु को तत्व मानने वाला पैदा हुआ है, चाहे वो कोई भी क्यों न रहा हो। इसीलिए हमारे आचार्य लोग जो है ना नाम का निर्देश नहीं करते हैं। इति केचित आहो, इति अन्य आहो, इति अपरे आहो। वो सिद्धांत का उल्लेख करके उसका खंडन करते हैं, सिद्धांत के वक्ता की ओर नहीं जाते हैं। और संसारी लोगों के सामने कोई बात कहो तो पहले पूछेंगे किसने कही। अरे बाबा किसने कही इससे क्या मतलब, सच कही कि झूठ कही ये सोचो। बात सच्ची है कि झूठी है इस पर विचार कर लो। अगर सच्ची हो तो किसी ने भी कही, काने कौए ने कही, है ना। लेकिन बात सच्ची है, बात सच्ची है तो वो मान्य होती है। अच्छा, तो अब आपको ये सुनाते हैं कि चारवाक जो पक्ष है उसमें ये कहते हैं कि ये बाहर की जो धातुएं हैं ना, मिट्टी, पानी, आग, ये सब तो सच्ची हैं। और यही एक खास ढंग से जब आपस में मिलती हैं, रज में, बीर्ज में, है ना, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, कीड़े में, मकोड़े में खास ढंग से पैदा मिलती हैं जब चेतना पैदा हो जाती है। माने मैटर से मन पैदा होता है। और जैसा जैसा हम लोगों को करते देखते हैं उसकी अब उस चेतना में फोटो खींचने लगती है, तो मनुष्य नकल करने लगता है, फिर उसी का नाम मन हो जाता है। मन में जो कुछ है वो बाहर से गया हुआ है और मन जो कुछ है वो बाहर से बना हुआ है। मन बना भी बाहर से, मैटर से, और मन में जो कुछ संस्कार है, वासना है, वो भी बाहर से ही गया हुआ है। वो कहेंगे कि किसी से तुमने सुना कि स्वर्ग है और ऐसा ऐसा है, तो तुम्हारे मन में उसका संस्कार बैठ गया, तुम मानने लगे। किसी ने तुमको सुनाया कि नरक है, उसका संस्कार तुम्हारे मन में बैठ गया और तुम मानने लगे कि नरक है। किसी ने बताया कि पुनर्जन्म है और तुम्हारे मन में उसका संस्कार बैठ गया और तुम मानने लगे। असल में ये सारी बात तुम्हारे मन में बाहर से किसी ने ठूस दी है, ये असली नहीं है। असली तो ये है कि ये शरीर रज बीज के मिश्रण से पैदा हुआ, इसमें चेतना पैदा हुई, इसने ये ग्रहण किया कि ये अच्छा ये बुरा, ये हमारी मामी, ये नानी, ये मदर, ये डैडी, ये सब बात जो है बाहर से ही ठूसी गई। अब देखो विलायत के बच्चे होंगे तो उनको माँ कहना थोड़ी आवेगा, पिताजी कहना नहीं आवेगा, वो तो मदर और डैडी बोलेंगे ना, है। और यहाँ गांव का कोई बच्चा होगा तो वो माई बाप बोलेगा, वो कोई मदर डैडी थोड़ी बोलेगा, है। यहाँ का बच्चा होगा तो बचपन से ही बैठ करके लघु शंका करना सीख जाएगा, वहाँ का बच्चा होगा तो बचपन से ही खड़ा होकर लघु शंका करना सीख जाएगा। तो मतलब ये है कि ये सारी बातें बाहर से ही आती हैं। ये शिव जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये गणेश जी हैं, ये सब बात बाहर से सिखाई हुई मन में आती हैं। ये माँ है, बाप है, ये सब बाहर से सिखाई हुई। मन भी मैटर से ही पैदा होता है और उसमें जो संस्कार पड़ते हैं वो सब बाहर से आते हैं। ये है, इसका नाम है चारवाक मत, मार्क्स मत, है ना, हैकले मत, डार्विन मत, इसको बोलते हैं। सोचने का एक ढंग ये है।
विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं कि ये सब बातें बाहर से नहीं आती, ये सारी बातें भीतर से आती हैं। यहाँ तक कि ये जो बाहर मैटर है वो भी भीतर जो विज्ञान की संस्कार धारा में, अनादि संस्कार धारा में भरा हुआ है। जैसी वासना मन में भरी हुई है, मन में देखने की वासना है इसलिए आंख बनी, मन में सूंघने की वासना है इसलिए नाक बनी, मन में खाने की वासना है इसलिए मुंह बना, मन में करने की वासना है इसलिए हाथ बना, मन में चलने की वासना है इसलिए पांव बना। असल में जो भीतर से ही सब कुछ बाहर निकला हुआ है। तो चार बात है कहा कि बाहर ही तत्व है, भीतर बना। और विज्ञानवादी बौद्धों ने कहा कि भीतर ही तत्व है, बाहर सब बना हुआ है। ये आपको इसलिए सुनाते हैं कि आप जन मनसा न मनुते, इसका जो विस्तार है उसको समझ जाएं। वो कहते हैं कि पहले से ही मन में पूर्व जन्म से जैसी वासना बैठी हुई है, पूर्व जन्म से, पूर्व विज्ञान से उत्तर विज्ञान में वासना आती है ना। विज्ञान तो सब के सब क्षणिक होते हैं, परंतु साम्य की पूर्व वासना से उत्तर वासना में जो समता मालूम होती पड़ती है, उसके कारण सब एक मालूम पड़ता है। सब भीतर ही है, बाहर कुछ नहीं है। ये विज्ञानवादी बौद्ध ऐसा कहते हैं कि ये मन ही बना हुआ है, क्योंकि सांस लेने की इच्छा है। ये अवकाश भी मन ही बना हुआ है, क्योंकि मन में घूमने फिरने की इच्छा है। तो इस तरह से वो बोले कि इस लोक में भी जब सब मन ही से बना हुआ है, तो पुनर्जन्म और परलोक और नरक भी सब मन से ही बना हुआ है हो। और वो है भला, वो है मन से बना हुआ। जब मन में वासना रहेगी तो नरक में जाना होगा, वासना रहेगी तो स्वर्ग में जाना होगा, वासना रहेगी तो पुनर्जन्म होगा। ये सब मन का ही खेल है। बाहर से भीतर संस्कार आया ये भी गलत, और भीतर से बाहर सब कुछ निकला ये भी गलत। ये बाहर और भीतर दोनों ही अनादि हैं। मन भी अनादि है, पुनर्जन्म भी होता है। और नरक स्वर्ग में भी, जैन मत में देखो नरक स्वर्ग मानते हैं, बौद्ध मत में भी पुनर्जन्म नरक स्वर्ग मानते हैं। वो चार बाग का जो मत है कि सब मन ही, सब बाहर से ही आया है, ये सिखा के लोगों ने नरक और स्वर्ग और पुनर्जन्म घुसेड़ दिया है हमारी चेतना में, तो वो बात गलत है। असल में मन भी है और बाहर भी है, और इन दोनों में जब तादाद में हो जाता है तब तो मनुष्य यहाँ फंस जाता है। कहते हैं कि बच्चा पैदा होते ही उसमें मन दिखाई पड़ता है और संस्कार भी दिखाई पड़ते हैं, कैसे दूध पी लेना चाहिए है? दूध खींचने की विद्या आखिर बच्चे को कौन सिखाता है? तो मन जो है वो पहले से रहता है, और शरीर न रहे तो मन रहे कहाँ? तो मैटर से मन बनता है और मन से मैटर बनता है, ये दोनों परस्पर एक में मिले जुले रहते हैं। पंचभूत से मन बना और मन से पंचभूत बना, बाहर का संस्कार भीतर गया, भीतर के संस्कार के अनुसार बाहर हुआ, है ना? तो दोनों परस्पर मिल करके ये दुनिया का काम चलाते हैं। शून्यवादी बौद्धों ने कहा कि दोनों गलत, न बाहर न भीतर। ये बाहर और भीतर तो एक विज्ञान मात्र है। शून्य में ये बाहर और भीतर का भेद कल्पित है, और पहले की क्रिया का बाद वाली क्रिया पर संस्कार है, पहले की वृत्ति का बाद वाली वृत्ति पर संस्कार है। कि ये सब बात झूठी है। न बाहर कुछ है मैटर, न भीतर कुछ है अंतःकरण, न बाहर का भीतर आता है न भीतर का बाहर आता है। ये तो सब तत्व की दृष्टि से तो शून्य है? और केवल ये प्रतीत के समुत्पाद
है ना, मालूम पड़ता रहता है। अब वेदांतियों ने कहा, अब पांचवी बात वेदांतियों की ले लो। वेदांतियों ने कहा कि ये ठीक है कि बाहर से भीतर आता है, और ये भी ठीक है कि भीतर से बाहर जाता है ना। किसी को कोई काम करते देखते हैं तो उसका संस्कार मन में बैठ जाता है, और पहले से मन में संस्कार होता है तो जल्दी से उदय हो जाता है। किसी को कोई बात सिखाओ तो वो बहुत जल्दी सीख लेता है, किसी को बहुत देर लगती है। तो मन में संस्कार होता है और उससे शरीर बनता है, और पंच तन्मात्राएं बाहर होती हैं, वो अंतःकरण बनाते हैं, और इनमें अभिमान करके बैठा हुआ जो जीव है कब वो अनादि और नित्य होता है, और एक ज्ञान मात्र तत्व है जिसमें न मैटर है, न संस्कार है, न प्रवाह है, अखंड असंग अनंत चेतन, उसी को ये सब भासता है। जिसको तुम शून्य कहते हो वो शून्य भी भासता है? काल की शून्यता भी भासती है, देश की शून्यता भी भासती है, वस्तु की शून्यता भी भासती है। शून्यता जो है वो अपने भाषक चैतन्य के बिना सिद्ध नहीं होती। इसलिए यदि वासना क्षीण हो, अपनी अखंडता का ज्ञान हो जाए और वासना और मैटर के साथ संबंध न रहे, तब तो मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अपने अखंड चैतन्य आत्मा का, ब्रह्म का ज्ञान न होवे तो ये बाहर से भीतर वासनाएं बनती रहती हैं, और भीतर की वासनाओं के अनुसार बाहर काम होता रहता है। कई चीज बाहर ही बाहर हैं, जैसे मिट्टी पानी आदि, और कई चीज संकल्प निश्चय आदि जो हैं वो भीतर ही भीतर हैं, और कई दोनों के मिश्रण से क्रिया होती रहती हैं। तो एक रकम से 4 बाहर की चीजों का निरूपण करता है, और एक रकम से, एक प्रकार से बौद्ध जो विज्ञानवादी हैं वो भीतर की वस्तु का निरूपण करते हैं, जैन जो हैं वो दोनों का निरूपण करते हैं, और बौद्ध जो हैं शून्यवादी बौद्ध वो दोनों का निषेध करते हैं। और वेदांत कहता है कि व्यावहारिक दृष्टि से ये सब अपनी अपनी जगह पर ठीक होने पर भी, पुनर्जन्म भी ठीक, और नरक भी ठीक, और स्वर्ग भी ठीक है, और जाना आना भी ठीक, और वासना वाला अंतःकरण भी ठीक, और 5 प्रकार के विषय वाले ये द्रव्य भी ठीक है, और इनसे बना हुआ सूक्ष्म शरीर का जो पुद्गल है वो भी ठीक है। लेकिन ये कब तक सब, जब तक अपने अखंड चैतन्य आत्मा का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होने के बाद ये सब के सब बाधित हो जाते हैं और जन्म मृत्यु की निवृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि चारवाक के मत में मन जो है वो बिल्कुल भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, और विज्ञानवादी बौद्ध के मत में केवल आंतर पदार्थों से ही बाहर के पदार्थ बने हुए दिखाई पड़ते हैं, और जैन मत में दोनों सत्य हैं, और शून्यवादी के मत में दोनों मिथ्या हैं, और वेदांती के मत में इनसे परे एक जो अखंड आत्म चैतन्य है अपना आपा, वो तो सत्य है, और बाकी ये सब जो मत हैं ये व्यवहार को देख देख करके, इन लोगों ने व्यवहार को देख देख करके अपने मतों की रचना की है। वस्तु तत्व के अनुभव से इन मतों का संबंध नहीं है, ऐसा वेदांत बोलते हैं। हम केवल मतों का वर्गीकरण करने के लिए, पृथक्करण करने के लिए ऐसा आपको सुनाते हैं। हो अब एक दूसरी प्रक्रिया सुनो। चारवाक का मत है कि जब शरीर मरता है तब मन भी मर जाता है। असल में शरीर और मन दोनों जुदा जुदा नहीं है, इसलिए शरीर के पहले मन नहीं था और शरीर के बाद भी मन नहीं रहेगा। न ये कहीं नरक में जाएगा, न स्वर्ग में जाएगा, न पुनर्जन्म होगा, न जीव नाम की कोई धातु है। शरीर का पैदा होना, जीव का पैदा होना, और शरीर का मर जाना, जीव का मर जाना, आगे पीछे कुछ नहीं। ये चारवाक का मत है।
बोले देखो, विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं कि नहीं, शरीर के मर जाने से मन नहीं मरता, वो बना रहता है और वो वासना के अनुसार जन्म मृत्यु नरक स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है और प्रवाह में बहता रहता है। जैन भी ये मानते हैं कि शरीर के मर जाने के बाद मन बना रहता है और अपने कर्म के अनुसार उसकी गति होती है। इतनी बात जरूर है कि जैन कर्म प्रधान है और बौद्ध जो है वो वासना प्रधान है और जन्म को दोनों मानते हैं। और बौद्ध लोग जो हैं वो बड़ाई छोटाई जोनी सब विज्ञान मात्र मानते हैं और जैन जो हैं वो शरीर के बराबर उसका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। अच्छा, अब आपको दूसरी प्रक्रिया से सुनाते हैं। एक लोग कहते हैं कि मन जो है वो एक अणु के बराबर है, अणु के बराबर। दूसरे लोग कहते हैं कि मन जो है वो शरीर के बराबर है और तीसरे लोग जो कहते हैं वो मन विभू परिमाण है, ऐसा मानते हैं, सर्वत्र व्यापक है। अब देखो इस मतवाद का खेल आपको सुनाते हैं। ये जिन लोगों का दिमाग कमजोर है उनका तो चकरा जाए हो, है ना। हाँ, एक बार हम लोग एक महात्मा के पास गए तो हमारे साथी ने उनसे पूछा कि महाराज मन का स्वरूप क्या है। तो उन्होंने बताना शुरू किया। बड़े विद्वान थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। उनका नाम शंकर चैतन्य भारती था। काशी में बड़े भारी विद्वान माने जाते थे वो। तो कनखल में आए हुए थे, उत्तरकाशी से लौट रहे थे, मिल गए। तो हमारे साथी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज मन का क्या स्वरूप है। तब उन्होंने बताना शुरू किया। चारवाक के मत में मन का क्या स्वरूप, जैन के मत में, बौद्ध के मत में, फिर शैवों के मत में, फिर वैष्णवों के मत में, फिर न्याय वैशेषिक के मत में, सांख्य योग के मत में, है ना, पूर्व मीमांसा के मत में, वेदांतियों के मत में, ऐसे कोई 20-30 मतों के अनुसार उन्होंने मन का निरूपण किया। और उसके बाद ऐसे सिर हाथ पर रख के बैठ गए। तो बोले तुम्हारा प्रश्न तो छोटा था और मैं इतनी देर भूल गया, बाबा हमारा तो दिमाग चकराने लगा। थोड़ी कमजोर प्रकृति के तो थे। तो नारायण, अब ये तो विचारवानों की बात है कि मन जो है वो अणु परिमाण है कि विभू परिमाण है कि मध्यम परिमाण है, ये शास्त्र में इसका विवेक आता है वो। तो अब आप देखो, जो लोग अणु परिमाण मन को मानते हैं, अणु के बराबर नन्हा सा और रहता है हृदय में, तो अब कोई पांव छुए तो मन को कैसे मालूम पड़ता है। तो उन लोगों ने कहा कि वो जैसे टेलीफोन के तार लगे हो ना, ऐसे ये जितनी नसें हैं इनमें से टेलीफोन का तार लगा हुआ है और एक जगह छूने पर मन को तुरंत टेलीफोन से सूचना मिल जाती है, संवेदन हो जाता है और वहाँ पता लग जाता है कि भाई यहाँ किसी ने छुआ है। चींटी काटे पीठ में तो मन को कैसे पता लगता है। बोले वहाँ के नसों के साथ जो संवेदन सूत्र हैं बड़े, अरे एक एक कण में हजारों होते हैं और लाखों तक होते हैं। इतने महीन, इतने पतले होते हैं कि आंख से दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो आप मनीराम के संबंध में सोचें तो अभी आपको जब वेदांत का विचार करना पड़ेगा तो मन से बाहर का जो मालूम पड़ता है तो भी ब्रह्म नहीं है और बाहर के संस्कार से आक्रांत जो मन है तो भी ब्रह्म नहीं है। जन मनसा न मनुते, मनसा यन मनुते तन न, मनो न जन मनुते तन न। मन से जिसका तुम मनन करते हो वो नहीं है और जिस मन से मनन करते हो वो नहीं है। तो मन अणु परिमाण है तो दृश्य हुआ
और वो बाह्य संस्कारों से आक्रांत होता है। और दूसरा मत ये है कि मन विभू परिमाण है। विभू माने सारी सृष्टि में एक ही मन व्यापक होता है। मन तो एक ही है, जैसे आकाश एक है वैसे मन भी एक है। समूचे आकाश को अपने पेट में ले ले, मन का तो बड़ा सामर्थ्य है, लेकिन ये गंदगी के कारण, मलिनता के कारण, वासना के कारण, अभिनिवेश, द्वेष, राग, अस्मिता और अविद्या के कारण अपने को एक शरीर में आबद्ध मान रहा है। तो जब क्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्लेश युक्त और क्लेश रहित दोनों प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। दोनों प्रकार की वृत्तियों का निरोध। क्लिष्ट वृत्तियां कौन सी हैं? कि जो साधन में उपयोगी नहीं है, विरोधी हैं, मन को अधर्म की ओर ले जाती हैं, वासना की पूर्ति की ओर ले जाती हैं, भोग की ओर ले जाती हैं। वो क्लेश देने वाली, क्लेश बढ़ाने वाली वृत्ति हैं। उनसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और बढ़ता है। और कुछ वृत्तियां ऐसी होती हैं जो इन पांचों क्लेशों को क्षीण करने वाली होती हैं। उनमें धर्म होता है, उनमें योग होता है, उनमें उपासना होती है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि जो वृत्तियां, ईश्वर का ध्यान होता है, समाधि होती है, तो ये क्लेश उससे क्षीण होते हैं, क्लेश नष्ट होते हैं। तो कुछ वृत्तियां क्लेश मिटाने वाली होती हैं और कुछ वृत्तियां जो हैं वो क्लेश बढ़ाने वाली होती हैं। आप ये समझ लो कि दुनिया में जिससे संबंध बढ़ता है, जितना जितना संबंध दुनिया में बढ़ेगा उतना ही उतना क्लेश बढ़ेगा। जैसे आपकी एक आदमी से जान पहचान है तो उसके माँ बाप मरेंगे तो आपको मातम पुरसी करनी पड़ेगी ना, है? अच्छा, और आपका 50 आदमियों से जान पहचान है तो 50 के माँ बाप मरेंगे तो मातम पुरसी करनी पड़ेगी। तो आपका क्लेश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? है? एक के संबंध है एक से तो उसके गरीब होने पर आपको दुख होता है, और यदि 50 से आपका संबंध है तो 50 के गरीब होने पर आपका दुख बढ़ेगा। तो यावतः कुरुते जंतु संबंधान मनसः प्रियान तावंतोस्य निखन्यन्ते हृदय शोक संकवः। अपने मन को प्यारे लगने वाले जितने संबंध मनुष्य इस संसार में बढ़ाता है, जितने ही संबंध इस संसार में बढ़ाता है, उतने उतनी कील, उतने शल्य, उतने नोक उसके हृदय में गढ़ते हैं। जावतः कुरुते जंतु संबंधान मनसः प्रियान तावंतोस्य निखन्यन्ते हृदय शोक संकवः। हमारे एक मित्र हैं, उनका महाराज बड़ा संबंध है दुनिया में, बहुत संबंधी, बहुत रिश्तेदार, बहुत परिचित, तो रोज कोई न कोई सूतक पातक उनके लगा ही रहता है। हाँ, सवेरे जाके किसी के घर के मातम पुरसी कर आवेंगे, मरने का दुख मनाए आवेंगे, तो शाम को किसी के घर में बेटा होने का सुख मनाए आवेंगे, तो रात को किसी के ब्याह में शामिल होंगे। अब वो सुख मनाते हैं कि दुख मनाते हैं इसका उनको ही कुछ पता न चले। तो दुनिया में जितने रिश्ते नाते होते हैं, जितने रिश्ते नाते ज्यादा होते हैं, उतने ही मनुष्य को दुख होता है। तो जिससे क्लेश बढ़ता होए उसको क्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं, मन क्लेश देने वाली वृत्ति, क्लेश युक्त वृत्ति। और जिससे क्लेश कम होता होए है उसको अक्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं। जैसे धर्म है, भगवान की उपासना है, चित्त की एकाग्रता है, ध्यान है, ये मनुष्य को के क्लेश को मिटाने वाली वृत्ति है। तो एक क्लेश बढ़ाने वाली और एक क्लेश मिटाने वाली। अब आप देख लो कि कौन कौन सी वृत्ति जो है वो आपके क्लेश को बढ़ाने वाली हैं। आपको दुख क्यों होता है? आप आश्चर्य करेंगे कि ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई तो दुख नहीं बनाया था उन्होंने। ईश्वर ने दुख नहीं बनाया, बड़ा आनंदमय हाथ है वो ईश्वर का।
अपने आनंदमय, रसमय, कल्याणमय हाथों से ईश्वर जिस चीज को छू देता है और बना देता है, वो चीज आनंद की हो जाती है। लेकिन महाराज, इस जीव ने जिस चीज को छुआ और मैं मेरा किया, उसको इसने गंदा कर दिया। एक फूल होता है ना, फूल देखो ईश्वर की ओर से वो खिलता है, कैसी उसमें सुगंध होती है और कैसी सुंदरता होती है, और क्या मह मह महकता है, सारे बगीचे को सुगंधित कर दे। जब मनुष्य की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो क्या करता है, उसको तोड़ लेता है, उसको सूंघता है, उसको आंख से लगाता है, गाल से लगाता है, हाथ में लिए रहता है, और थोड़ी देर के बाद ऐसा मसल के और उसको धरती में फेंक देता है। यही जीवन को नष्ट करना, यौवन को नष्ट करना, सौंदर्य को नष्ट करना, ये मानो जीव के पल्ले पड़ा हुआ है। एक बार मैं धर्मशास्त्र की कोई पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि पृथ्वी सब जगह पवित्र है। ये लिखा था, सर्वत्र वसुधा पूता, पृथ्वी सब जगह पवित्र है। का पवित्र कहाँ होती है कि जहां ये प्राणी जा करके हग देते हैं, मूत देते हैं, थूक देते हैं, जूठा कर देते हैं, जहां ये आदमी धरती को गंदी कर देते हैं, वहां धरती गंदी होती है। नहीं तो ईश्वर ने तो बिल्कुल धरती ठीक ठीक बनाई थी, धरती कहीं गंदी नहीं होती। सर्वत्र वसुधा पूता यत्र लेपो न विद्यते यत्र लेपः कृतस्तत्र पुनर्लेपे न शुध्यति। ये धर्मशास्त्र में वचन आता है। तो असल में ईश्वर में क्लेश नहीं है, प्रकृति में क्लेश नहीं है, महत तत्व में क्लेश नहीं है, अहम तत्व में क्लेश नहीं है, पंच तन्मात्रा में क्लेश नहीं है, पंच महाभूत में क्लेश नहीं है। ये सारा क्लेश जो है ये तो मैं मेरा का है। जीव सृष्टि में दुख है, ईश्वर सृष्टि में दुख नहीं है। जहां मैं मेरा है वही दुख पैदा होता है। तो क्लेश से यदि आपको बचना हो, है ना, तो क्लिष्ट वृत्ति का तो निरोध होता है, अक्लिष्ट वृत्ति का भी निरोध होता है। जैसे आपके मन में किसी के ऊपर दया आवे तो बहुत बढ़िया, और बाबा सेठ लोग कहेंगे कि वाह वाह, देखो तो हमारे, है ना, धर्म की वृत्ति मन में आई, तो बहुत अच्छा है भाई। धर्म की वृत्ति तो जो इकट्ठा करते हैं उनके मन में धर्म की वृत्ति आना बड़ा भारी धर्म है ना। हाँ, जो इकट्ठा करते हैं, जो परिग्रहशील हैं, उनके मन में धर्म की वृत्ति आना तो बहुत आवश्यक है। लेकिन धर्म के लिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। त्याग में जितना धर्म है, अपरिग्रह में जितना धर्म है, परिग्रह में उतना धर्म नहीं है। परिग्रह से होने वाला जो धर्म है वो कर्तृत्व पूर्वक होता है, और अपरिग्रह से होने वाला जो धर्म है वो अकर्ता आत्मा का स्वरूप भूत है। तो ये क्लेश कहां से आया? इसीलिए त्याग जो है वो स्वाभाविक धर्म है, और संग्रह के द्वारा होने वाला जो धर्म है वो बिल्कुल अस्वाभाविक है, अप्राकृत है, दुखद है। अच्छा बोले भाई, दया आई मन में, दया आई मन में, देखा सड़क पर कोई गरीब पड़ा है तो दया तो आई, चित्त में सात्विक भाव आया और बोले हा इसकी सेवा नहीं करेंगे तो हम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। तो उस कोढ़ी को, उस गरीब को, उस बीमार को उठा के घर में ले आए या अस्पताल में ले जाके दाखिल कराया, बड़ी दया है। तो फिर थोड़ी देर में आवेगा, मैंने कितना धर्म का काम किया, कैसा परोपकार किया, मैं बड़ा परोपकारी हूँ। तो वो जो सत्व की वृत्ति थी ना, हो दया करने वाली, वो जब अहंकार का उदय हुआ तब वो रजोगुण हो गई। और थोड़ी देर के बाद उस रोगी ने थूक दिया, मूत दिया, हग दिया, बोले बड़ा गंदा है, घृणित है, राम 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 है। 2-4 दिन सेवा की, मन उब गया कि सारी जिंदगी इसी में लगा देंगे क्या?
तो तमोगुण की वृत्ति आ गई। तो ये संसार में जो वृत्तियां होती हैं वो सत्वगुणी से रजोगुणी, रजोगुणी से तमोगुणी होती रहती हैं। ये लोग चंदा करके जो धर्म करते हैं ना, चंदा करके, जब उनको पता लगता है कि हमारे किए हुए चंदे में किसी ने बेईमानी कर ली है, का हमारे दिए हुए चंदे का ठीक उपयोग नहीं हुआ और हमारे किए हुए चंदे में किसी ने बेईमानी कर ली, अच्छे काम में नहीं लगा, तो उनको दुख हो जाता है। तो ये संसार में जितनी क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, इनका जब निरोध कर दिया जाता है, यही मन को गंदा करते हैं। अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की वृत्तियां मन को गंदा करती हैं। जब अच्छी बुरी दोनों प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाता है और मन शांत और सम हो जाता है, मन शांत और सम हो जाता है, तो उस समय मन बृहत हो जाता है। मन की बृहत्ता जो है प्रकट हो जाती है। असल में एक ही विभू मन सारे संसार में व्याप्त है। तब दूसरों के मन की बात भी मालूम पड़ने लगती है, दूसरी जगह की बात भी मालूम पड़ने लगती है। क्यों? बोले मन तो अपना ही है, वही सब जगह भरपूर है, वही सब जगह भरपूर है। ये तो जो मैल आ गया था मन में, उसके कारण सब जगह की बात नहीं दिखती थी, और जब मैल छूट गया तो सब जगह की बात दिखने लगी। तो सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक मन को अणु परिमाण मानते हैं, और सांख्य और योग मन को विभू परिमाण मानते हैं। एक ही मन है। शुद्ध हो जाने पर, जब शुद्ध हो जाने पर मन को सब जगह की बात मालूम पड़ सकती है, सबके मन की बात मालूम पड़ सकती है, और वो जहाँ चाहे वहीं अपने संकल्प से सब काम कर सकता है। सिद्धियां आ जाती हैं। मनी राम तो बहुत बड़े हैं। अब देखो कि ये सब बात मन से हो जाती है। मन से बाहर की सब बात ले सकते हैं, मन से बाहर सब बात दे सकते हैं, मन को सबसे न्यारा कर सकते हैं, अणु परिमाण। लेकिन जिस चीज का मन के साथ संबंध है, वो मन खुद मन भी, और मन का जिन जिन बातों के साथ संबंध है सो भी, तो दोनों ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनुते। वेदांतियों ने कहा कि मन मध्यम परिमाण है। मध्यम परिमाण है माने नख से लेकर के शिखा तक सारे शरीर में जैसे खून दौड़ता रहता है ना, तो खून से भी सूक्ष्म बीर्जोत्पादक धातु है। बीर्ज जो पैदा होता है ना, उसकी कोई शरीर में थैली नहीं है। वीर्ज नाम की जो धातु है वो रक्त से सूक्ष्म है, और बीर्ज से भी सूक्ष्म, बीर्ज में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उससे भी सूक्ष्म बीर्ज में एक चेतना नाम की धातु है, चेतना नाम की धातु, और वो सारे शरीर में व्याप्त रहती है। प्राण है ना, प्राण उसका वाहन है, संकल्प उसका सारथी है? और उसमें संकल्प और निश्चय की शक्ति है। संकल्प और निश्चय उसका स्वरूप है, और प्राण उसका वाहन है। और वासना जो है ना, वासना ही उसकी आकृति है। मन क्या है? तो मन की आकृति है वासना, संकल्प और निश्चय है उसका स्वरूप, आत्मा है उसका अधिष्ठान, और वो प्राणवायु के रथ पर चढ़ करके अपनी इच्छित गति को प्राप्त करता है, इच्छित देश में जाता है। लेकिन मन जहाँ जाता है सो भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि जाना पड़ा तो एक जगह पर है वो, और मन जहाँ लौट के आता है वो भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वहाँ लौट के आना पड़ा। तो जो लोग ब्रह्म को जान जाते हैं वो इस बात को जानते हैं कि यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधया, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधया। देहाभिमान गलित हो गया कि मैं ये देह हूँ, ये भ्रांति मिट गई, और विज्ञाते परमात्मनि, और जितना ये अध्यस्त प्रपंच दिख रहा है ये अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से बिल्कुल न्यारा नहीं है, बिल्कुल जुदा नहीं है। तब यत्र यत्र मनोजाति, ये मन तो चेतन अधिष्ठान में कल्पित है।
इसलिए इसकी जितनी भी फुरफुराहट है वो सब ब्रह्ममयी है। इसीलिए क्षण एकम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयी बिना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या सनकाद्या सुखादय क्षण एकम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयी बिना। जहाँ जहाँ मन है, जो जो मन है, जब जब मन है, चाहे किसी भी आकृति की पूर्णा हो रही हो, आकृति का भाव हो चाहे अभाव हो, वो अपने अधिष्ठान चेतन से तो भिन्न है नहीं। तो बोले बाबा ये मनन करने वाला जो मन है इससे तो उसका मनन नहीं होता, और जिसका मनन होता है वो ब्रह्म नहीं है। तो मनन करने का जो औजार है मन का वो भी ब्रह्म नहीं है, और जिसका मनन किया जाता है का वो भी ब्रह्म नहीं है। दोनों का निषेध किया हो। तो ये मनीराम तो बड़े प्रबल हैं। जज्जाग्रतो दूर मुदेति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषां ज्योतिरेकम तन्मे मनः। हमारा मन कैसा है कि हमारा मन ये है कि जागते ही बाबा जहां जागे हैं, और सड़क पर गया, सड़क पर कौन सी मोटर चल रही है, अरे घर में अभी तुम खाट पर से उठे हो, है ना, तुम तो खाट पर से अभी उठे और तुम्हारा मन सड़क पर क्यों चला गया, बड़ा मजेदार है हो। तो बोले देखो हम तो उठ गए, हमारा अभी पड़ोसी उठा होगा कि नहीं होगा, है ना। अब लो, अब तुम तो घर में अभी लेट रहे हो पलंग पर, और ये दूर मुदेती, और कोई न कोई कल्पना किसी न किसी के बारे में दिखा देगा। अमुक स्त्री ऐसे कर रही है, अमुक पुरुष ऐसे कर रहा है, अमुक लड़की ऐसे है, अमुक लड़का ऐसे है, अमुक जगह नोट रखा हुआ है, कि ये सब बात जो है ये कुछ न कुछ जाहिर कर देगा। और आश्चर्य तुम्हारे जागते ही तो भाग जाएगा, और जब तुम सोने लगो तो लौट के आ जाएगा, तुम्हारे साथ सो जाएगा, और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तुम जब जागते हो तब भागता है, और जब तुम सोते हो तब वो भी आके सो जाता है, और दूर दूर की सफर कर जाता है। क्षण में अमेरिका चला जाए, क्षण में यूरोप चला जाए, क्षण में अफ्रीका चला जाए, हैं दूरंगम। और ज्योतिषां ज्योतिरेकम, ये आंख अलग, कान अलग, नाक अलग, जीभ अलग, त्वचा अलग, और मन एक। ज्योतिषां ज्योतिरेकम, ये सब जो विषयों को प्रकाश, बुरे हैं, ये अपने हैं, ये पराये हैं, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। किसी में ईश्वर बुद्धि करा देता है यही मन है, और किसी में जीव बुद्धि करा देता है ये मन। किसी को अपना बता देता है, किसी को पराये पर बता देता है। बड़ा खतरनाक है, सावधान रहना कहीं ये गलत सलाह न दे दे, है ना। जैसे महाराज अपने पड़ोसी की सलाह पर, है ना, या घर की औरत की सलाह पर आदमी किसी को अपना दुश्मन मान लेता है और खुद खोज नहीं करता, तो कभी कभी गलत फहमी उसको हो जाती है कि नहीं, गलती कर बैठता है कि नहीं। ऐसे ये मन को जो प्यारा लगता है उसको ये प्यारा बता देता है, और मन को जो अप्रिय लगता है उसको ये अप्रिय बता देता है। जहाँ कोई मेहनत का काम हो वहां से बच निकलने के लिए प्रेरणा देता है? और नारायण ये तपस्या से बचाता है, ये योग से बचाता है, ये उपासना से बचाता है। कहता है इन सब कामों में मत पड़ो। जब एक प्याला शराब पी लेने से और सारे गम गलत हो जाते हैं तो तुम काहे को योग के चक्कर में पड़ते हो, ये बताता है। बोले अरे ये ईश्वर ईश्वर क्या है, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये मन जो है बड़ी गलत गलत सलाह देता है। तो ऐसी गलत सलाह देने वाला जो अपने माँ बाप से अलग करा दे, भाई भाई में फूट करा दे, पति पत्नी में लड़ाई करा दे, यही मन ही तो कराता है ना, कि और कौन कराता है? जो ईश्वर पर अश्रद्धा करा दे, जो जीव को खुदकुशी करने की सलाह दे दे, ऐसे मन के कहे अनुसार तुम चलते हो, जरा इसकी जांच तो करो। ऐसा गंदा मन ईश्वर के बारे में तुमको कोई सच्ची बात नहीं बता सकता। यन मनसा
यन मनसा न मनुते जेनाहुर मनोमतम। यही मन धन के लिए चोरी बेईमानी करने की है ना प्रेरणा कौन देता है? कि ये मन ही तो देता है ना, है? फिर उनको फेंक देने की सलाह कौन देता है? कि ये मन ही देता है। तो इसमें तो कोई निश्चय नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। इसी में सारे संस्कार, इसी में सारी वासना भरी हुई हैं। इसी से रुकावट होती है और इसी से बहना होता है। और ये सब के भीतर ज्योति के रूप में प्रज्वलित रहता है। जो भी काम बाहर किया जाता है उसमें ये लगता है। तो ठीक है, बाहर के काम में तो ये लगे, तुम्हारे पांव को ये चलावे, तुम्हारे हाथ को ये चलावे, तुम्हारी जीभ को ये बुलावे, तुम्हारी आंख से ये दिखावे, सब काम तो ये करे सो करे। लेकिन बाबा, इसके पीछे जो आत्म वस्तु बैठी हुई है उसके बारे में अगर ये कोई झूठी कल्पना तुमको करा दे, झूठी कल्पना करा दे कि आत्मा कैसा है, कल लाल लाल आत्मा है, तो मत मानना इसकी। भला ये कह दे कि शून्य शून्य आत्मा है तो मन की कही मत मानना है। ये कहे बड़ा पहाड़ की तरह आत्मा है तो मत मानना इसकी। और ये कहे कि चार भुजा वाला आत्मा है तो उसको भी मत मानना। ये मन जो कुछ संसार में देख के, सुन के, देख के, सुन के, छू के, सूंघ के, चख के, हैं, और पढ़ के, लिख के जो आत्मा के बारे में कल्पना करता है, ये मन के द्वारा कल्पित जो आकृति है वो ब्रह्म नहीं है। नेति नेति मन के द्वारा जो कल्पित आकृति है वो ब्रह्म नहीं है। कि ब्रह्म कैसा है? कि जिससे मन मालूम पड़ता है, मन की प्रतीति जिसको होती है, जे नाहुर मनोमतम यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। एक मन के कारण, मन के अनुसार चलने के कारण कैसी कैसी गलती हो जाती है, इसका भी एक आपको दृष्टांत सुनाते हैं। लोग समझते हैं कि हमारा मन जो है ना, ये मन क्या है? ईश्वर है। ये जब से अपने मन को ईश्वर गुरु को न माने, गुरु को न माने हो, है ना, और उसकी तो चोरी कर ले, माँ बाप को न माने उसको तो धोखा दे दें, वेद शास्त्र को न माने उसको धोखा दे दें, पति परमेश्वर को न माने, कब बोले उसको तो, उससे तो छल कपट करें छोड़ दें, और माने किसकी? बोले इस मन की। तो ये मन पर जो विश्वास है, वासना से वासित, संस्कारों से आक्रांत, बंदर से भी ज्यादा चंचल है, अत्यंत कामी। आप जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता होगा। आपके मन में काम कितना है इसको आप जानते होंगे। अत्यंत क्रोधी, बाहर के लोगों को पता नहीं लगता। अत्यंत लोभी, अत्यंत मोही, अत्यंत देहासक्त। इस मन की सलाह मान करके जो मनुष्य परमात्मा के बारे में निर्णय कर लेता है वो बिल्कुल गलत रास्ते पर जाता है। यन मनसा न मनुते जे नाहुर मनोमतम। तो ये जो मन है ये शुद्ध होने पर भी अशुद्ध होता है। ये भी इसकी एक कहो भाई शुद्ध कर ले, तो ये शुद्ध करना भी इसको ऐसे ही है। आप लोग बुरा मत मानना, बोला इसको शुद्ध करना कैसा है कि जैसे रोज सवेरे उठ के, है ना, बाबू लोग अपनी हजामत बनाते हैं, कैसा गाल चिकना चुपड़ा हो जाता है, अपने आप ही हाथ फिरा फिरा के खुश होते हैं, क्या हमारा गाल बहुत चिकना है। अपने स्पर्श में आसक्ति होती है, अपने स्पर्श की वासना होती है, अपने गाल छू छू के खुश होते हैं कि वाह वाह हमारा बहुत चिकना। लेकिन शाम तक उसमें खूंटी निकल आती है, शाम तक कीले निकल आते हैं। ऐसे ही जिन लोगों को ये ख्याल है कि मन शुद्ध हो जाता है, तो सवेरे मन शुद्ध करोगे, शाम को फिर गंदा हो जाएगा। ये शाम को शुद्ध करोगे, रात को फिर गंदा हो जाएगा। इसमें खूंटी निकलती रहती हैं, क्योंकि रजस के, तमस के,
जो उपादान हैं वे इसके भीतर भरे हुए हैं। न जाने क्या क्या देखा है, न जाने क्या क्या सुना है, न जाने क्या क्या कूड़ा करकट इसमें भरा हुआ है, तो इसके बारे में इतना विश्वास करने योग्य नहीं है। कहिए तो जैसा है वैसा। मन देखता है संसार को और संसार घुसता है मन में। इसकी ओर से अपने को हटा करके अपने को परब्रह्म परमात्मा में लगाना चाहिए। परब्रह्म परमात्मा कैसा है? कि मन में जो लंबाई चौड़ाई आती है वो झूठी है, और मन में जो उम्र आती है सो भी झूठी है, और मन में जो चीजों के गुण दोष आते हैं सो भी झूठे हैं, और मन में जो चीजें आती हैं सो भी झूठी हैं। और ये मन खुद झूठा, ये मन खुद झूठा और झूठी चीजों को बताने वाला, झूठी चीजों में जाने वाला, झूठों की संगत और सोहबत करने वाला है ना। ये मन माने बड़ा भारी उपद्रवी एक पिशाच है। मन माने एक अत्यंत उपद्रवी पिशाच जो तुम्हारे कलेजे में आके और घर बना करके बस गया है। तो तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, ये तुम्हारा नहीं है। तुम इसको और इसके द्वारा बताए हुए जो विषय हैं, इसके द्वारा बताई हुई जो सलाहें हैं, ये जो तुम्हें भोग के मार्ग पर ले जाता है